मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से समाज में क्या घटित हो रहा है, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से, उन मुद्दों को बड़ी ही मुखरता से उठाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन मुद्दों पर आपकी भी राय हमें मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी एक बड़ा अजीब सा मुद्दा अगर आपने देखा होगा तो सामने आया। हुआ यूं कि लखनऊ में एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई, चारों तरफ सड़कें लबालब भर गईं और ऐसे में कुछ लोग सड़कों पर पानी में नहाने लगे और वहां से आते जाते हुए जो सड़क पर राहगीर आ जा रहे थे उन पर पानी फेंकने लगे। इसके बाद उनकी अराजकता बढ़ती गई। उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार और उसके पीछे बैठी हुई महिला मित्र को भी पानी में गिरा लिया। साथ ही अगल-बगल से जो कारें गुजर रही थी उनके शीशे खोलकर उसमें पानी भरा और वगैरह-वगैरह ऐसी हरकतें वो करते रहे। खैर इस घटना पर संज्ञान लिया गया, लोग पकड़े गए, काफ़ी बवाल मचा। लेकिन सवाल उठता है कि भारत में लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र क्यों हावी होता जा रहा है? जहाँ कहीं पे भी ई-रिक्शा वाले हैं, पूरा जाम लगा के खड़े हुए हैं, भीड़ तंत्र हावी है, दूसरी कोई गाड़ी वाला वहां से निकल नहीं सकता। किसी में हिम्मत नहीं है कि आप ई-रिक्शा वालों के ऊपर कोई कार्रवाई कर ले या उनकी गुंडागर्दी पे लगाम लगा ले। ऐसे ही दूसरी चीजें हैं, जहां पर जिसकी संख्या ज्यादा है, वो अपनी संख्या का पूरा पर्याप्त इस्तेमाल करके उस भीड़ तंत्र का आपकी विचारों को, आपकी सुविधाओं को, आपके किसी भी प्रकार के कार्य को बाधित करने में पूरा उपयोग करता है और आप कुछ नहीं कर पाते, ना पुलिस ना प्रशासन। ये भीड़ तंत्र जो है वो लोकतंत्र पर हावी होता जा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, कांवड़िए ज्यादा हैं तो वो किसी भी चीज को तहस नहस कर देते हैं। वहीं पर अगर पत्थरबाज ज्यादा हैं तो वो आपके किसी भी सिस्टम को तहस नहस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कांवड़ियों की जो अपराध हैं या पत्थरबाजों के अपराध हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जी नहीं। सफरर इसमें आम आदमी ही है, क्योंकि आम आदमी को ही इस भीड़ तंत्र के आगे लाचार होना पड़ रहा है। आप कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी कोई छोटी-मोटी घटना हो जाती है, अगर 2-4 लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा हैं, तो वो आपकी गलती ना होने के बावजूद आपके साथ मारपीट करते हैं, आपको जो है लानत-मलानत करते हैं और आपको चुपचाप आना पड़ता है, क्योंकि आप संख्या बल में उनसे ज़्यादा नहीं हैं। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस देश में अभी जो ये ट्रेंड चलाया गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आप याद रखिए कि ये देश एक नरक बन जाएगा। ये देश जो है भीड़ तंत्र का अप्रतिम नमूना बन के रह जाएगा, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी संख्या बल के आधार पर दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहा है। यहाँ पर कोई भी नियम कानून की बात नहीं करता। यहाँ पर कोई भी जो है किसी प्रकार के तरीके से आपको चलना चाहिए उस पे चलने की बात करता है। यहाँ पर हर आदमी कहता है कि मेरी संख्या ज्यादा है। और ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो धर्मवाद हो, चाहे वर्गवाद हो, ये सब के सब एक तरीके से भीड़ तंत्र की ओर हमें बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। यही कारण है कि जो लोकतंत्र हमने बनाया था, जो वोट तंत्र के माध्यम से हमें इसको मजबूत करना था, वो वोट तंत्र अब एक तरीके से वो आपके एक भीड़ तंत्र में बदल गया है। लोग जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोग वर्ग के नाम पे वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं और एकमुश्त होकर किसी दूसरे को हराने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वोट कर रहे हैं। दोस्तों, ये इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। सवाल ये नहीं कि कोई किसी के ऊपर पानी फेंक रहा है तो उससे किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सवाल ये है कि आखिर भीड़ में इंसान ऐसी हरकतें करता क्यों है? आप कहीं पे भी देखिए, जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, कोई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ गलत हरकत की जाती है। ये भीड़ चाहे कहीं हो, हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो, आखिर क्यों भीड़ में आदमी इतना बेलगाम हो जाता है कि वो हर प्रकार की मर्यादा को तार तार कर देता है? आखिर हमारे जीवन में ये नियम कानून, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो इथिक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो क्यों भीड़ तंत्र के आगे नाकाम हो जाते हैं? भीड़ तंत्र में जो है इन सारी वैल्यूज का ह्रास हो जाता है, ये सारी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। क्यों भीड़ तंत्र जो है अब लोगों को डराने लगा है? पहले परिवार में ज्यादा लोग होते थे तो बहुत अच्छा लगता था, ये लगता था कि चलो भरा पूरा परिवार है। लेकिन अब परिवार में ज्यादा लोग हैं तो इस वो पूरे मोहल्ले में दादागिरी करने के काम में आते हैं। वो पूरे एरिया में जो है खुद को वोट बैंक बता के दूसरों को दबाने के काम में आने लगे हैं।
तो आजकल ये जो भीड़ तंत्र है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र पर हावी हो गया है और इस चीज का कोई भी नेता या कोई भी सरकार उपाय नहीं खोजना चाहती। हर सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को अपनी तरफ साध के या जिसकी ज्यादा वोट है उसको अपनी तरफ साध के उसके हर गलत सही को सही ठहराने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों, ये गलत हो रहा है। ऐसे में जो एक दो लोग हैं जिनके परिवार में कम संख्या है, वो हर तरफ से दबाए जाएंगे, कुचले जाएंगे और उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, आप थाने चले जाइए, वहां पे अगर विरोधी पक्ष का भीड़ तंत्र मजबूत है तो आपको रिपोर्ट भी नहीं लिखाने देगा। थानेदार डर के मारे रिपोर्ट नहीं लिखता है, आपको वहां से समझा बुझा के भगा दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई अटैक करता है, रास्ते में कोई बड़ी घटना हो जाती, अगर वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, 10-20 लोग उसके साथ हैं, तो वो आपको किसी प्रकार की शिकायत करने नहीं देगा, उल्टे आपको घर आके धमका के चला जाएगा और आप डर जाते हैं क्योंकि उसकी संख्या बल भारी है। ये हर जगह हो रहा है और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के साथ हो रहा है, ये पुरुषों के साथ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। और यही कारण है कि नेता लोग इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। देखिए, अगर हम जात के नाम पे समाज को बांटेंगे और ये देखेंगे किस जात के लोग ज्यादा हैं तो उसको ज्यादा सुविधाएं मिलें, जिसकी संख्या कम है वो तो इस देश से वैसे भी गायब हो जाएगा, उसको फिर इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई भी कभी भी कहीं पे भी दबा सकता है। तो दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नारा लग रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये गलत है। हिस्सेदारी चाहिए तो आप अपने कर्म से हिस्सेदारी लीजिए। हिस्सेदारी अगर आपको चाहिए तो आप अपने खुद के उद्योग धंधे स्थापित कीजिए। आप अच्छे लोगों को, क्या कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो अपने वहां कर्मण्य लोगों को या अपने वहां काम न करने वाले कामचोरों को नौकरी देगा? कोई भी परिवार क्या अपने घर में परमानेंटली किसी कामचोर लड़के को पाल सकता है? तो फिर हिस्सेदारी वाली बात कहां से आ गई? और अगर आपको हिस्सा दे भी दिया जाएगा तो कहावत है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सवाल इसी बात का है, अगर कपूत होगा, आप उसको कितना भी हिस्सा दे दो, बेच बाच के सब खा जाएगा, सब खत्म कर देगा। आप देखिए ना, बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जिनको बहुत अच्छा हिस्सा मिला, उनके वहां सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे वो इसी जाल में फंसते चले गए, हिस्सेदारी के जाल में, और उन्होंने सारा कुछ तहस नहस कर लिया। आज उनके पास कोई संसाधन नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप जितना भी हिस्सा दे दोगे, वो उस हिस्से को बर्बाद ही करेंगे, जब तक चलेगा तब तक खाएंगे और इसके बाद फिर दूसरों पर लूटपाट करने लगेंगे, क्योंकि ये लोग काम नहीं करना चाहते, इनको सिर्फ हिस्सेदारी चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज से हमें सावधान रहना पड़ेगा। ये जो समाज का, जो हमारे लोकतंत्र का जो भीड़ तंत्रीकरण हो रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। हमें अपने नेताओं से समाज में बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करना पड़ेगा और इस प्रकार की जो चीजें सामने आ रही हैं उसको हमें रोकना होगा। क्योंकि अगर आप इनको नहीं रोकते हैं तो मान के चलिए कि आने वाले समय में आप भी इनके शिकार होंगे। और ये एक घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हर दिन हर पल हो रही हैं जिसमें भीड़ तंत्र के आगे कोई ना कोई इंसान दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और ये इंसानों तक ही सीमित नहीं है, डिजिटल मीडिया पे आप देखिए, जो ट्रोल आर्मी है वो भी यही कर रही है। हर जगह पर ये भीड़ तंत्र जो है लोकतंत्र पर हावी होता चला जा रहा है, सच्चाई की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर आप चाहे कितने भी सही हो, आपकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि भीड़ तंत्र इस लोकतंत्र पे हावी हो चुका है। नेता वोटों के आगे मजबूर